ओके बच्चों। आज अपने एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अपन पता लगाते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कैसे हुआ, किस किस ने दिया, और बायोलॉजी क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं, इसके बारे में आज अपन बात करते हैं। ठीक है। तो बच्चों आप देखते रहो सामने। ठीक है। जो क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं मैं उनसे रिक्वेस्टेड है कि वो सामने देखते रहे कंटिन्यूसली। ठीक है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तुमको। ठीक है। तो देखो बच्चों, आज तक आज तक पूरे यूनिवर्स में, अपने जितने भी पूरे कंप्लीट यूनिवर्स है, उसमें 1.7 मिलियन टू 1.8 मिलियन स्पीसीज आइडेंटिफाइड हो गई है। ठीक है। मतलब आज तक 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज आइडेंटिफाइड हो गई है। ठीक है। इतना साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर कर लिया इतनी स्पीसीज। तो आपको पता है 1 मिलियन में 10 लैक्स होता है। ठीक है। तो अराउंड कितना हो गया, 17 से 18 लाख स्पीसीज आइडेंटिफाइड हो गई है। ठीक है। ये जो स्पीसीज आइडेंटिफाइड हुई है, इसको याद करना पॉसिबल नहीं है। को याद करना क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है कि 18 लाख स्पीसीज का तुम नाम याद कर पाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसीलिए हम लोगों ने या साइंटिस्ट ने सबने मिलके एक क्लासिफिकेशन किया, और उस क्लासिफिकेशन का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके। उस क्लासिफिकेशन नाम क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब तुम देखो, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अपन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, उनको क्लासिफाइड करेंगे। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन नाम आ गया, इसका मतलब लिविंग थिंग्स की बात करेंगे अपन, जो लिविंग है उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले सबसे पहले जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिया और उसके बारे में बात किया गया, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है। ओके। तो आपको पता भी होगा इसके बारे में कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है। ओके। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो बेटा फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरिस्टोटल। ओके। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरिस्टोटल। ओके। ये जो साइंटिस्ट था, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल, इन्होंने ही सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन किया। ओके। इन्होंने ही क्या दिया, सबसे फर्स्ट बायोलॉजी क्लासिफिकेशन किसने दिया, अरिस्टोटल। लेकिन टाइम आने के बाद में इनका बायोलॉजी क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया। इसका रीजन बताएंगे, और इन्होंने क्या क्लासिफिकेशन दिया उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसके थ्रू दिया गया था, अरिस्टोटल के थ्रू दिया गया था। ठीक है। अरिस्टोटल ने क्या किया, अरिस्टोटल ने क्या किया बच्चों, क्लासिफाइड किया एनिमल्स को टू पार्ट में। एनिमल्स को कितने पार्ट में क्लासिफिकेशन किया, टू पार्ट्स में। ओके। एक ऐसे एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड सेल्स होती है, एक ऐसे एनिमल जिनमें विदाउट रेड ब्लड सेल्स होती है। मतलब एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स होती है और जिनके अंदर रेड ब्लड सेल्स नहीं होती है। ओके। ओके। अब आपको पता ही होगा आरबीसी जिसमें रेड ब्लड सेल्स होते हैं, किस किस में रेड ब्लड सेल्स होती है आपको पता है। जैसे कि अपन बोल सकते हैं ह्यूमंस की बात कर सकते हैं, मेमल्स की, तो मेमल्स का एग्जांपल ह्यूमंस आ गए ना। मेमल्स की बात कर सकते हैं, फिश की बात कर सकते हैं, वेल की बात कर सकते हैं। ओके। ऐसे ऑर्गेनिज्म हो गया रेड ब्लड सेल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। ओके, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। दूसरा है बेटा विदाउट आरबीसी, विदाउट आरबीसी एनिमल्स। ओके। विदाउट आरबीसी एनिमल्स जैसे इंसेक्ट वगैरह की बात करता है यहाँ पे। इंसेक्ट वगैरह एग्जांपल है जिनमें ब्लड नहीं होता, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। उन्होंने बोला कि जिनमें ब्लड है या ब्लड नहीं है। ठीक है, ये बात हो गया। अरिस्टोटल ने प्लांट को भी क्लासिफिकेशन दिया, प्लांट का भी क्लासिफिकेशन दिया, किसके बेस पे, साइज के बेसिस पे। किसके बेसिस पे, साइज के बेसिस पे। ओके बच्चों। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, पहले स्मॉल प्लांट, फिर एक मीडियम प्लांट, और फिर टॉल प्लांट। ठीक है। हर्ब्स, सब्स और ट्री। ओके। हर्ब्स को किस में बोला इसने, स्मॉल प्लांट्स के बारे में, और मीडियम प्लांट्स को सब्स को बोला, और ट्री हो गया टॉल प्लांट। ठीक है। अब अरिस्टोटल ने एनिमल का क्लासिफिकेशन दो टाइप में किया, आरबीसी, ऐसे एनिमल जिसमें आरबीसी से रेड ब्लड सेल्स होती है, और ऐसे एनिमल जिसमें आरबीसी नहीं होता, मतलब विदाउट आरबीसी सेल्स होती है। ओके। और प्लांट का जो क्लासिफिकेशन किया वो किसके बेसिस पे किया, साइज, प्लांट्स के हर्ब, सब्स और ट्री।
ओके, हर्ब, सब्स और ट्री, मतलब स्मॉल, मीडियम एंड टॉल। क्लियर है क्या बच्चों? ये अपना क्लासिफिकेशन, पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा है अरिस्टोटल ने, लेकिन जब जैसे जैसे रिसर्च बढ़ा तो अरिस्टोटल का ये क्लासिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि इनका प्रॉपर डिवीजन नहीं था। ठीक है, उसके बाद में एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, ओके, जो बहुत फेमस साइंटिस्ट था, कार्लोस लीनियस। तो ये साइंटिस्ट ने बहुत काम किया टेक्सोनोमी पे, क्लासिफिकेशन पे, बायोनोमियन नोमेनक्लेचर पे, नोमेनक्लेचर पे बहुत काम किया। इनको फादर ऑफ नोमेनक्लेचर बोलते हैं, फादर ऑफ टेक्सोनोमी बोलते हैं। कार्लोस लीनियस ने बहुत ही फील्ड में काम किया। इन्होंने भी क्लासिफिकेशन किया, इन्होंने भी क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। तो जो इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं तो अपने पास जगह बन जाएगी। ओके, देखो, इन्होंने ही क्लासिफिकेशन दिया। तो इनको बोल, पहला क्लासिफिकेशन का फर्स्ट क्लासिफिकेशन, सेकंड क्लासिफिकेशन बात करते हैं, किसने दिया, लीनियस ने। ओके, लीनियस ने क्लासिफिकेशन दिया और बोला, उसने क्या किया, ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया, एनिमल्स और प्लांट्स। एनिमल्स को बोला उसने एनिमिलिया और प्लांट्स को बोला उसने प्लांटिया। तो इसको बोलते हैं टू किंगडम क्लासिफिकेशन, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। आपको अगर नीट के एग्जाम में पूछे कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, तो याद रखना लीनियस ने दिया। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन में उसने क्या बताया, दो पार्ट में की, प्लांटिया और एनिमिलिया, प्लांटिया एंड एनिमिलिया। प्लांटिया के अंदर उसने सारे प्लांट्स को रख दिया और एनिमिलिया के अंदर उसको एनिमल्स को रख दिया। ठीक है, ये था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। और टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कार्लोस लीनियस ने। इसके को भी एक्सेप्ट नहीं किया आगे जाके, क्योंकि प्लांट और एनिमल्स को ही दो टाइप में डिवाइड किया। बहुत सारे इसमें प्रॉब्लम्स हुए, जैसे इंसेक्ट को कहाँ रखे, फंगस को कहाँ रखे, बैक्टीरिया को कहाँ रखे, तो ये प्रॉब्लम्स हुआ, इसलिए इसको कार्लोस लीनियस का जो क्लासिफिकेशन है ये भी फेल हो गया। ठीक है, लेकिन टू किंगडम क्लासिफिकेशन कार्लोस लीनियस ने दिया। उसके बाद में उसके बाद में उसके बाद में एक साइंटिस्ट आया, हेगल। ओके, इसको बोलते हैं थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अच्छा, एग्जाम में पूछते भी हैं कभी कभी कि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, थ्री किंगडम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय हेगल। ओके बच्चों सुनो, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, हेगल ने दिया। और ये थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में उसने क्या बोला कि जो लीनियस बोल रहा है कि एनिमिलिया और प्लांटिया है, ठीक है, एनिमिलिया और प्लांटिया है, तो ये एनिमिलिया हो गया या प्लांटिया हो गया। उसने क्या किया, इसके साथ में प्रोटिस्टा जोड़ दिया। ओके, प्रोटिस्टा जोड़ दिया। ओके, प्रोटिस्टा क्लासिफिकेशन जोड़ दिया, मतलब एक नया किंगडम ऐड कर दिया, जिसका नाम उसने क्या दिया, प्रोटिस्टा दिया। जिसका नाम उसने क्या दिया, प्रोटिस्टा दिया। ओके, ये अपना हो गया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। आपको याद हो गया, फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, अरिस्टोटल ने। सेकंड किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कार्लोस लीनियस ने। और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, हेक्कल ने। ओके, तो हेक्कल ने बोला कि भैया जो एनिमल्स है वो एनिमल्स तो एनिमल्स में रखो, एनिमिलिया में रख दो, प्लांटिया को प्लांट्स में रख दो। ओके, और प्रोटिस्टा के अंदर बाकी सारे ऑर्गेनिज्म को उसने रख दिया। ठीक है, फिर आगे जाके इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। ठीक है, उसने प्रोटिस्टा में जितने भी जो जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं उनको भी रखा था। एक्वाटिक मतलब जो पानी में पाए जाने वाले एनिमल्स या पानी में जाए जाने वाले प्लांट्स या एनिमल्स, सबको उसमें ही रख दिया। ठीक है, प्रोटिस्टा। उसके बाद में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था कोपलैंड। क्या नाम था, कोपलैंड। इसने फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन, क्या कौन सा क्लासिफिकेशन दिया बच्चों, फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, आराम से सुनो तुम, फोर्थ किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया, कोपलैंड ने दिया। ओके, तो इससे पहले थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन आ चुका था। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या क्या मिल चुका था अपने को, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया और प्लांटिया। ठीक है, इसने फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में बोला कि जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो थ्री किंगडम को तो सेम रखा है ऐसा कैसा ही, एज वेल एज उसके साथ साथ में एक किंगडम को और ऐड कर दिया। ओके, एक किंगडम को और ऐड कर दिया। आपको पता है प्लांटिया, एनिमिलिया और प्रोटिस्टा ये हो गया था। इसने क्या किया, मोनेरिया को ऐड, क्या किया, मोनेरिया किंगडम को ऐड कर दिया। लेकिन
वही प्रॉब्लम आने लग गया कि इसने मोनेरिया में बाकी ऑर्गेनिज्म ले लिया, प्रोटिस्टा वाले प्रोटिस्टा ऑर्गेनिज्म को रख दिया और एनिमेलिया और प्लांटिया वाले न्यूक्लियस को रख दिया, लेकिन फिर लोगों ने इसको भी एक्सेप्ट नहीं किया। ओके, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन भी क्या हो गया, फेल हो गया। सब फिर आया एक साइंटिस्ट आर एच विटेकर। ओके, आर एच विटेकर, ये साइंटिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन दिया, ये साइंटिस्ट ने जो क्लासिफिकेशन दिया, ये हाईली एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है। ओके, ये हाईली एक्सेप्टेबल क्लासिफिकेशन है। अभी जो आगे की जो बुक आएगी एनसीईआरटी, आगे मतलब न्यू जो न्यू बुक्स पब्लिश होगी 2023 में 2024 में, उसमें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आएगा। अभी तक उसमें ऐड नहीं किया गया है, लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अभी तक अपन पढ़ रहे हैं। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय द आर एच विटेकर, ठीक है। और इसने क्या किया, ये जो क्लासिफिकेशन दिया इसमें 4 किंगडम तो ऑलरेडी था, इसने एक किंगडम को और ऐड कर दिया जिसका नाम था फंगी यानी फंगस। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या हो गया बच्चों, मोनेरिया, फंगस, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया और प्लांटिया को बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय द आर एच विटेकर। ओके, तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, लेकिन विटेकर ने थोड़ा दिमाग लगाया। उसने क्या किया, विटेकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो किसके ऊपर बेस दिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसका बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, जैसे यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है, यानी एक सेल से बना हुआ है या बहुत सारे सेल से बना हुआ है। सिंगल सेल से बना हो तो उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं, और मोर देन 1 या 2 3 बने जो सेल्स बना होता है उनको बोलते हैं मल्टी सेलुलर। पहले सबसे बोला उसने बोला बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडली उसने बोला मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब कहने का मतलब है खाना, मतलब वो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है या दूसरों का खाना खाता है। लाइक ऑटोट्रोपिक है या हेट्रोट्रोपिक है। ऑटोट्रोपिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, लाइक प्लांट्स। ओके, और हेट्रोट्रोपिक मतलब हम लोग, ओके, मेमल्स, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा। थर्ड उसने देखा रिप्रोडक्शन के बेस पे, रिप्रोडक्शन मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसके बेस पे उसने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। फोर्थ था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक मतलब एक ऑर्गेनिज्म के साथ कौन सा करेक्टर मैच करता है। जैसे अपन फाइलम बनाते हैं पूरा, ओके, फाइलम बनाते हैं। एक फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या होता है, करेक्टर के बेसिस पे क्या क्या उसके चेंज है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के कौन कौन से करेक्टर चेंज है, करेक्टर चेंज है, उनके बेसिस पे उसने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। एक बार में 1 मिनट के अंदर ये टॉपिक वापिस से रिवीजन कर देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट एक्टिवेट रहना आप लोग, बच्चे अच्छे से देखना। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलता है कि इस अर्थ पे अराउंड 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन स्पीसीज प्रेजेंट है। इन स्पीसीज को अपन नाम रखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए अपन ने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। ओके, लाइक 17 से 18 लाख स्पीसीज है। ओके, इतनी स्पीसीज डिस्कवर हो चुकी है, तो इनको नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए अपन ने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया। ओके, तो सबसे पहला जो बायोलॉजी क्लासिफिकेशन दिया वो किसने दिया, अरिस्टोटल ने दिया। एनिमल को दो बेसिस पे रखा, रेड ब्लड सेल्स के बेसिस पे और विदाउट रेड ब्लड सेल्स, मतलब वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। ओके, और प्लांट्स को भी क्या रखा, प्लांट्स को भी हर्ब सब्स और ट्री बेसिस पे उसने किया क्लासिफिकेशन। सेकंड आया कौन, लीनियस, कार्लोस लीनियस। उसने बोला कि हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, क्या दिया उसने, प्लांट क्या दिया और एनिमल क्या दिया, ठीक है। उसके बाद में कौन आया, हेकल आया। ओके, हेकल ने कौन सा किंगडम दिया बच्चों, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। उसने प्लांटिया और एनिमलिया के साथ में कौन सा किंगडम ऐड कर दिया, प्रोटिस्टा। ओके, उसके बाद में फोर्थ कौन आया, कोपलेट। ओके, कोपलेट ने क्या किया, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या बोला उसने कि एनिमिलिया, प्लांटिया और प्रोटिस्टा है, उसके साथ में उसने ऐड कर दिया मोनिलिया को। ठीक है, फिर आया जो सबसे एक्सेप्टेबल जो क्लासिफिकेशन है वो किसका है, आर एच विटेकर का। किसका है, आर एच विटेकर का। और आर एच विटेकर ने कौन सा क्लासिफिकेशन दिया बेटा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में अपन बात करते हैं कौन कौन सा किंगडम है, मोनेरिया, फंगी, प्रोटिस्टा, एनिमिलिया और प्लांटिया। ठीक है, ये बात हो गई। ये जो विटेकर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था, ये बेस था किसके ऊपर, बेस था बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बेस पे था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे था, रिप्रोडक्शन था और फाइलोजेनेटिक के बेस पे था। ओके, आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आ गया है अच्छे से। ओके, और आपको इसके बारे में और कुछ अगर क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका सपोर्ट बनाए रखिए।